सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी का स्वागत करते हैं। आज हम भजन संहिता 7 अध्ययन करने जा रहे हैं हमारे प्रिय बहन एवं भाइयों। और आज आज हम देखेंगे भजन संहिता पद 1 से 17 वचन हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। चलिए आज परमेश्वर के उस वचन की ओर चलते हैं। यह एक प्रार्थना है, निर्दोषता की पुकार, न्याय की मांग और परमेश्वर के हाथों न्याय सौंपने का एक गहरा संदेश है। यह भजन हमें यह सिखाता है कि जब हम अन्याय, झूठे आरोप या शत्रुता का सामना करते हैं, तब हमारा सबसे बड़ा सहारा परमेश्वर का धर्मी न्याय होता है। पद 1 से 2 में हम देखते हैं भजन संहिता 7 का, तो उसमें मुख्य रूप से क्या कहता है, परमेश्वर की शरण में भागो, हमें परमेश्वर के समीप जाना है। इसमें कहता है, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सब सताने वालों से बचा और छुड़ा ले, कहीं ऐसा ना हो कि वे शेर की नाई मेरी जान फाड़ डाले। दाऊद हमें सिखाता है कि जब शत्रु हमें घेर ले, जब लोग हम पर झूठा दोष लगाए, और तब हमें डरना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के शरण में हमें जाना है हमारे प्रिय बहन भाइयों। और बाइबल कहती है, जो यहोवा का नाम लेता है वह दृढ़ गढ़ में भागता है, उसे धर्मी सुरक्षित रखता है, जैसा लिखा है नीति वचन 18:10 में। और पद हम 3 से 5 में देखते हैं, अपने दिल की जांच करें, अपने मन की जांच करें। हमें जांचने की आवश्यकता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। यहाँ वचन कहता है, हे यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मैंने अपने शत्रु से, मित्र से जो है प्रभु दोष किया हो। दाऊद खुले मन से कहता है, यदि मैं दोषी हूँ तो सजा भोगने के तैयार हूँ। यह हमें सिखाता है कि जब हम पर आरोप लगे तो पहले आत्म परीक्षा करें। यदि हम निर्दोष हैं तो परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें। पहला यूहन्ना 3:21 कहता है, यदि हमारा हृदय हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने ही आपसे रहना चाहिए। पद हम 6 से 11 में देखते हैं, परमेश्वर से न्याय की पुकार। हे यहोवा, तू जो राष्ट्रों का न्यायी है, उठ धर्मी का न्याय कर। यहाँ दाऊद जो है न्याय की गुहार करता है, लेकिन वह बदले की भावना से नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है न्याय मांगता है। आज के समय में भी जब हमें अन्याय सहना पड़े तो हमें बदला लेने की जगह न्याय के लिए प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए हमारे प्रिय बहन भाइयों। जैसा रोमियो 12:19 में कहता है, लिखा है, हे प्रियो, तुम अपना पलटा न लेना, परमेश्वर पे क्रोध के स्थान दो, परमेश्वर को क्रोध का स्थान दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेने वाला जो है मेरा परमेश्वर है, मेरा यहोवा है, परमेश्वर का काम है। हाँ परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारा बदला लेने वाला न्यायी परमेश्वर आप है पिता। और पद हम 10 से 17 में देखते हैं, परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है। मेरा ढाल परम प्रधान परमेश्वर है, जो सीधे मन वाले को बचाता है। परमेश्वर हर दिन क्रोधित होता है। यह पद हमें स्मरण दिलाता है, कराता है कि परमेश्वर केवल प्रेमी नहीं बल्कि धर्मी न्यायी भी है। जो पाप में जिद करता है उसके लिए परमेश्वर तलवार को तेज करता है, परंतु जो पाप से पश्चाताप करता है परमेश्वर उसे बचाता है। जैसा भजन 9:8 में लिखा है, वह धार्मिकता से जगत का न्याय करता है और सीधी चाल से राष्ट्रों का न्याय करता है। और पद हम अंत में पद 17 को देखेंगे, धन्यवाद और स्तुति का भाव। यहोवा धर्मी है, धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करो और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। दाऊद अंत में न केवल न्याय की प्रतीक्षा करता है बल्कि विश्वासपूर्ण स्तुति भी करता है। सच्चा विश्वास वही है जो संघर्षों में भी स्तुति करना जानता है। अंत में हमारे प्रियो, हमें भजन संहिता मुख्यतः जो है 7 जो हमें यह सिखाता है कि निर्दोष होने पर घबराए नहीं, प्रभु हमारी ढाल
है। अन्याय के समय बदला न ले, न्याय का काम प्रभु का है। अपने मन को जांचे, क्या हम सत्य और धर्म में हैं। हाँ हमारे प्रियो, अंत में हर दिन परिस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख हमें रहे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं, इस अध्याय को मनन कर रहे हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करके सर को झुका के हम परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। प्रभु जी, हमारे साथ में जितने बहन भाई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। उनके जीवन में इस वचन के अनुसार कार्य होने दे पिता। हे धर्मी परमेश्वर, तू हमारे मन की बातों को जानता है। जब हम निर्दोष होकर कष्ट उठाएं, तब तू हमारी न्याय परमेश्वर बन जा। धर्म में स्थिर रह, हम लोग रह सके पिता, और हमें हर प्रकार की झूठी दोषारोपण से छुड़ा ले हमारे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे साथ में जितने बहन भाई लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आश्चर्य काम कर, उनके जीवन में एक अद्भुत काम कर प्रभु जी। हर एक बाधाओं को परमेश्वर प्रभु जी, उस बाधाओं को, परेशानी को यीशु के नाम से हम तोड़ देते हैं, उस बंधन को खोल देते हैं यीशु के नाम से। लिखाना लवा शाखा तोरा लवा रेबे लेके शेखे तोरा लवा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना मिट्टी को उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।